जय गुरुदेव। संन्यास दीक्षा। ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश जी आदेशानुसार बुआ जी को ज्ञान साधन छोड़ने गए तो गुरुदेव ने कहा, अब तुम शिखा सूत्र का त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लो। ब्रह्मचारी जी बोले, गुरुदेव, आपका हर आदेश मुझे शिरोधार्य है। यदि आपने मुझे संन्यास के योग्य समझा है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति का प्रश्न नहीं। किंतु पिताजी, आपके ज्ञान और भूमिका के साथ इस बालक की कोई तुलना नहीं। मेरी इच्छा होती है कि मैं विधिवत संन्यास ना लेकर विधिवत दंड सहित संन्यास ग्रहण करूं। अतः इसी प्रकार संन्यास ग्रहण की अनुमति प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव ने विनोदपूर्ण ढंग से पूछा, क्या दंडी सन्यासी बनकर हमें छोड़ जाओगे? ब्रह्मचारी जी ने तत्काल उत्तर दिया, आपको छोड़कर जाने की बात मेरे मन में कभी उत्पन्न भी ना हो, ऐसा आशीर्वाद की आपसे याचना करता हूँ। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा और शक्ति लाभ किया था और बाद में केशव भारती जी से दंड ग्रहण करके कृष्ण चैतन्य भारती के नाम से विख्यात होकर भी ईश्वरपुरी के शिष्य के रूप में अपना परिचय देते रहे, क्योंकि उन्हीं से उन्हें सशक्ति कृष्ण मंत्र प्राप्त करके जन्म सार्थक किया था। उसी प्रकार दंड ग्रहण करने पर भी मैं आजीवन आपका ही शिष्य और कृपा पात्र रहूँगा। गुरुदेव बोले, मैं तुम्हारे भाव से परिचित हूँ। हम लोग पुरी गोवर्धन पीठाधीन तीर्थनामा सन्यासी हैं, इसलिए तुम पुरी गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जी महाराज से सन्यास दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। काशी वापस आने के कुछ दिन पश्चात आपने सन्यास ग्रहण के विचार से पुरी की यात्रा की। उस समय गोवर्धन मठ की गद्दी पर श्री श्री स्वामी मधुसूदन तीर्थ जी महाराज शंकराचार्य थे, किंतु वे काफ़ी वृद्ध हो गए थे और अस्वस्थ शरीर थे। ब्रह्मचारी जी ने सोचा कि अब इनका शरीर अधिक दिन रहने की आशा नहीं है और इस अस्वस्थ अवस्था में सन्यास दीक्षा भी कदाचित ही दें। अब संप्रति सन्यास का विचार स्थगित कर वापस काशी चले आए। किंतु समय बीतने के साथ आपकी सन्यास ग्रहण की तीव्र इच्छा और अधिक बलवती होती गई। श्री श्री स्वामी मधुसूदन तीर्थ जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात जब आपको पता लगा कि श्री श्री स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज गोवर्धन मठ के शंकराचार्य अभिषिक्त हो गए हैं, तो आपने फिर पुरी जाने की ठानी और काशी से चल दिए। पुरी जाकर ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश जी को मालूम हुआ कि श्री शंकराचार्य जी महाराज कलकत्ता में विराजमान हैं। अतः आप भी कलकत्ता पहुँचे और चरणों में उपस्थित होकर अपनी इच्छा एवं तदर्थ श्री गुरुदेव की अनुमति बताकर संन्यास दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। श्री शंकराचार्य महाराज ने आपसे ज्ञान, व्यवहार, साधन आदि संबंधी कई प्रश्न किए और सभी प्रकार से संतुष्ट हो एवं संन्यास के लिए अधिकारी समझकर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा, हम आपको आगामी शिवरात्रि पर दीक्षित कर सकते हैं, किंतु उस समय हमें दिल्ली होना आवश्यक है, क्योंकि हम अखिल भारतीय साधु सम्मेलन की अध्यक्षता की स्वीकृति दे चुके हैं। इसलिए आप हमारे साथ दिल्ली चलें, वहीं यमुना के किनारे आपकी संन्यास दीक्षा हो जाएगी।
आप श्री शंकराचार्य जी महाराज के साथ दिल्ली चले आए और वहीं यमुना के किनारे निगम बोध घाट पर विधिवत विरजा होम आदि कराकर दंड संन्यास दीक्षा संपन्न हुई और ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश से बदलकर योगपट श्री स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ हुए। यह दीक्षा सन 1926 में हुई। दिल्ली से आप श्री शंकराचार्य जी महाराज के साथ होशियारपुर पंजाब चले गए, क्योंकि वहाँ हो रहे पंजाब उदासी साधु सम्मेलन में सभापतित्व के लिए श्री शंकराचार्य जी का ही नाम निश्चित किया गया था। वहाँ से आप काशी और गया होते हुए पुरी पहुँच गए और आदेश अनुसार गोवर्धन मठ का कार्यभार संभाल लिया। प्रथम चातुर्मास भी वहीं बिताया। 8 महीने गोवर्धन मठ पुरी में ठहरने के पश्चात आप मठ से चलकर देशाटन करते हुए शंकराचार्य महाराज से अमृतसर में जाकर फिर मिले, जो उन दिनों वहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता पर प्रवचन कर रहे थे। आपने भी अमृतसर में 2 महीने ठहरकर श्रीमुख से गीता का विवेकपूर्ण व्यवस्था सुनी। अमृतसर से श्री शंकराचार्य महाराज के साथ ही आप हरिद्वार, पटना आदि ठहरते हुए वापस पुरी पहुँचे और इसके पश्चात फिर पूर्ववत परिव्राजक जीवन बिताने लगे। जय गुरुदेव।